हेलो, आज मैं आप लोग के लिए कुर्ती की कटिंग लेके आई हूँ। तो ये मेरे पास एक सूट का कपड़ा है। ये मेरे पास सूट का कपड़ा है जिसे मैंने अलग अलग कर ली हूँ। पहले से ही ये मैं अलग करके रखी हूँ। तो पहले मैं पीछे के पार्ट का कटिंग करूँगी। पहले हम कपड़े में उल्टा और सीधा चेक कर लेंगे। जिधर से सीधा होगा उधर से ही हम फोल्ड करेंगे, उल्टे की साइड से नहीं। हमें लेंथ इसमें लेना है और चौड़ाई इसमें लेना है। तो इस तरह से फिर हम फोल्ड करेंगे कपड़े को। जितना हमें चौड़ाई में चाहिए उस हिसाब से कपड़े को फोल्ड करेंगे। मुझे चाहिए 12.5 इंच, तो मैं 12.5 इंच पे इसे फोल्ड कर रही हूँ। 12.5 इंच पे मैं निशान लगा के इसे फोल्ड करूंगी इस तरह से। पूरे कपड़े में पहले मैं निशान लगा लूंगी, क्योंकि इस टाइप से जो साड़ी का कपड़ा होता है, ये साड़ी का ही सूट का कपड़ा है, तो दिक्कत होता है थोड़ा सा कटिंग करने में। तो इजी कैसे हो मैं तरीका बता रही हूँ, इसलिए आप लोग एकदम ध्यान से देखें। अगर इस तरह से पहले निशान लगा के फिर आप पिन अप कर लेंगे तो बहुत इजी होगा कटिंग करने में। अब इसे मैं पिन से सिक्योर कर लेती हूँ, बिल्कुल इसी तरह से। आप 12.5 मैं इसलिए ली हूँ कि काटना मुझे 12 ही है, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है कटिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ इसे पिन के हेल्प से अटैच करती हूँ, फिर मैं इसे यहाँ करती हूँ। थोड़ा ये मेरा निशान है, देख रहे हैं ना, निशान से थोड़ा ही उधर लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि इस कपड़े में मुझे बाजू भी निकालना है। इस तरह से आप यहाँ इस तरह से लगा देने से क्या होगा, कपड़ा अच्छी तरह से तो ये पूरा पिन लगा के मैंने इसे सिक्योर कर दिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। मैंने पहले से ही इसके अस्तर की कटिंग करके रखी हूँ। अस्तर मैं ज्यादा नहीं, बस 1 से 2 इंच ही छोटा कटिंग करूंगी, ज्यादा नहीं। पूरी लेंथ मुझे चाहिए सूट के लिए, कुर्ती के लिए 42, और ये है 40 से ½ इंच ज्यादा। वो सिलाई उलाई में चला जाएगा, कटिंग में भी जाएगा ½ इंच। तो मुझे 42 लेना है सूट के लिए। तो फिर मैं यहाँ से ये जो किनारी वाला भाग है उसको हम लोग नहीं नापेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मोड़ने ओढ़ने में चला जाएगा। तो यहाँ से मैं लूंगी 42। कंप्लीट मुझे चाहिए 41। सिलाई में थोड़ा कपड़ा जाता है इसलिए, और कटिंग में भी थोड़ा कपड़ा जाता है, इसलिए मैं 42 ले रही हूँ। अब इसी के ऊपर मैं ये अस्तर वाले कपड़े को रखूंगी और इसकी कटिंग करूंगी। अस्तर वाले कपड़े की मैंने गला नहीं कटिंग की है अभी तक। गला मैं बाद में कटिंग करूंगी, पल्ला दोनों अलग करने के बाद। दोनों पार्ट अलग करके फिर मैं कटिंग करूंगी। जहां मैंने निशान लगाया है बिल्कुल उसी जगह से कटिंग करूंगी। हाँ, ये जो कटिंग है बैक पार्ट का है, फ्रंट पार्ट का अभी मैं नहीं की हूँ। बस मैं इसमें हल्का निशान लगा देती हूँ, आपको पता चले कि फ्रंट पार्ट में इतना काटना है। अब इस तरह से मैं इस कपड़े को इस तरह से काट के निकाल लूंगी। ध्यान रहे कटिंग करते समय कपड़ा खिसकना नहीं चाहिए, एकदम ध्यान से काटना है। थोड़ा बहुत ज्यादा, अगर ये पार्ट थोड़ा ज्यादा कट भी जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम इसको अटैच करेंगे उस समय हम उसके बराबर में उसको कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इस कपड़े में मैं बाजू निकालूंगी, इसीलिए इसे मैं साइड कर देती हूँ।
अब मैं इसे अलग कर लेती हूँ क्योंकि मुझे फ्रंट पार्ट भी काटना है। तो ये है फ्रंट पार्ट। उल्टी की साइड से मैं इसको फोल्ड की हूँ। ये सीधे वाली साइड है और ये उल्टी वाली साइड है। यहाँ मैं गला को थोड़ा सा पिन से मोड़ डाली हूँ, इसलिए कि अगर मैं इसे नहीं कम करती तो गला की चौड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती। इसकी वजह से गले की चौड़ाई कम करने के लिए मैं यहाँ पिन लगा के मोड़ की दी हूँ। और इसे सिलाई करते समय मैं इसको अलग कर दूंगी। अब इधर भी ध्यान देना है, इस तरह से। अब पीछे वाले पार्ट को मैं यहाँ रख के इसकी कटिंग करूंगी, लेकिन यहाँ बॉर्डर आ जा रहा है, तो बॉर्डर जो कट जाएगा तो उसको काटना नहीं है। बस इससे पहले क्या करना है कि यहाँ से इसकी सिलाई उधेर दूंगी और फिर से मैं फ्रंट वाले पार्ट पर बाद में इसको अटैच करूंगी। तो इस तरह से मैं इस बॉर्डर को हटा लेती हूँ, कटिंग में डिस्टर्ब करेगा फिर, वरना बॉर्डर भी कट सकता है। इस बॉर्डर को अलग करके रख लेती हूँ। पूरा जब सूट सिला जाएगा फिर मैं इसे अटैच करूंगी। यहाँ मैं पहले से ही पिन अप कर चुकी हूँ फ्रंट वाले पार्ट पे। अब मैं इस पे एक दो पिन और लगा दूंगी ताकि कटिंग करते समय फिसले नहीं। अब मैं इस पे बैक वाले पार्ट को इस तरह से रखूंगी। ध्यान इस बात का रखना है कि गले की साइड से हम ध्यान रखेंगे। अगर गला ज्यादा बड़ा है तो यहाँ से हम सिलाई करेंगे, और अगर गला छोटा है आप यहाँ लेना चाहते हैं तो इस तरह से मैं हाफ इंच ऊपर करके इसको कटिंग करूंगी। इस तरह से मैं हाफ इंच पे ऊपर करके कटिंग करूंगी। तो मैं बैक वाले पार्ट को यहाँ से बैठाऊंगी इसके ऊपर इस तरह से। बिल्कुल यहाँ से मिलाते हुए बैठाना है। अब इसी पिन को मैं निकाल के दोनों पार्ट में अटैच कर दूंगी। इससे क्या होगा, कटिंग के समय ये आगे पीछे नहीं होगा। अब मैं सबसे पहले नीचे ही काट के निकाल लेती हूँ। अब बिल्कुल इजीली तरीके से कट जाएगा इस तरह से। अब यहाँ ध्यान देना, इस तरह से कटिंग करना है, कोई भी पार्ट आगे पीछे ना हो। ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट का भी कटिंग। अब इस तरह से मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अलग कर लूंगी। अब ये रहा हमारा अस्तर का कटिंग। अब मैं दोनों पार्ट को अलग करती हूँ। जो अंदर वाला पार्ट है मैं इसको फ्रंट पार्ट के लिए यूज करूंगी। इस तरह से फोल्ड करके मैं इसको रखूंगी। अब मुझे इस तरह से इसे अटैच करना है। सबका पिन मैं निकाल लूंगी। इस तरह से इसको अटैच करना है मुझे। जब मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी फिर आपको क्लियर पता चलेगा कि ये किस तरह से अटैच होगा। अब मैं इसकी फोल्ड करके इसे हटा लेती हूँ इस तरह से। ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया। अब ये मेरा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट का अब मैं गला कटिंग करूंगी। मैं अस्तर का ही गला कटिंग करूंगी और उसे ही मैं मेन कपड़े पर बैठाऊंगी। मेन फैब्रिक का मुझे गला कटिंग नहीं करना है। मैंने यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से मैंने 3 इंच लिया है गला पीछे। आपको जितना जरूरत हो आप उतना ले सकते हैं। फिर इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। और ये हो गया हमारा ये तैयार।
अब मैं आर्म होल की कटिंग करूंगी। तो जिस तरह से मैंने कंधा लिया था 7.5, आर्म होल भी मैंने ली 7.5। तो 7.5 में मैंने हाफ इंच कंधा डाउन किया, तो यहाँ बचा 7 इंच। अब 7 इंच में आर्म होल की मैं गुलाई नापूंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक नापूंगी। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा हो रहा है 9 इंच। तो मैं कपड़े की चौड़ाई लूंगी 9 इंच। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 10, 12, 14 जितना भी लेना हो। तो मैं अब कपड़े की लंबाई लूंगी। मैं पहले से ही लंबाई का सबसे पहले लंबाई लूंगी। तो लंबाई के लिए मैं पहले से ही निशान लगा चुकी हूँ। ये हुआ लंबाई और ये चौड़ाई। मुझे चौड़ाई में चाहिए 18 इंच। तो 2 इंच कपड़ा मुझे और चाहिए, 2 इंच कम पड़ रहा है। तो मैं इन कपड़ों में से ज्वाइंट करके 2 इंच इसको निकालूंगी। तो इस 2 इंच के हिसाब से मैं बाजू की कटिंग करती हूँ। मैं बाद में उसमें ज्वाइंट कर लूंगी, पहले बाजू की मैं कटिंग करती हूँ। तो इसके लिए मैं रखती हूँ 9 इंच। 9 इंच पे इसे फोल्ड करती हूँ, जो जरूरी पड़ेगा फिर मैं ज्वाइंट कर लूंगी इस तरह से, ताकि आप भी समझ सके कि किस तरह से काटना है। इस तरह से मैं 9 इंच पे इसे फोल्ड कर रही हूँ। तो इतना 2 इंच मुझे जोड़ना है बाजू में। तो मैं उसे बाद में ज्वाइंट कर लूंगी, पहले मैं बाजू की कटिंग कर लेती हूँ। तो जिधर से मुड़ा साइड है उधर मैं बीच में रखूंगी। तो कटिंग मैं इस तरह साइड से आपको दिखा रही हूँ, फिनिशिंग वाली कटिंग। पहले मैं यहाँ से 2 इंच छोड़ लूंगी। जब मैं गोलाई का निशान लगाऊंगी बाजू में, तो यहाँ से 2 इंच छोड़ के लगाऊंगी। 2 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब ऊपर की साइड से, ये ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड है। कटिंग आप किसी साइड से कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। अब ऊपर के साइड से मैं 3.5 इंच नीचे आऊंगी। 3.5 इंच मैं नीचे आऊंगी, लेकिन मैं हाफ इंच और उसको ऊपर ही रखूंगी 3 इंच पर, क्योंकि मैं अंदर से सिलाई करके पलट के सिलाई करती हूँ। तो हाफ इंच उससे भी और अंदर चला जाता है। तो इसलिए जब मैं पलट के सिलाई करूंगी तो वो 3.5 पे आ जाएगा। इसलिए मैं 3 इंच पे ही इसका निशान लेती हूँ। इस तरह से 3 इंच पर निशान लेती हूँ। अब इसे बाजू का शेप देते हुए मैं इस तरह से कटिंग करूंगी। बहुत ज्यादा गहरा शेप नहीं देना चाहिए सूट में, वरना उठ जाता है। आप इस तरह से हल्का शेप देते हुए, इस तरह से कैंची को एकदम बिल्कुल हल्का घुमाएं, ज्यादा नहीं। इस तरह से बाजू का शेप डालें। नीचे वाला पल्ला को भी आप साथ में कटिंग कर लें। इस तरह से मिलाते हुए यहाँ मिलाके खत्म करें। उसके बाद यहाँ का हम पिन निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक कट का निशान दे देंगे ताकि पता चले कि ये बीच वाला पार्ट है। और फिर यहीं से मैं कैंची लगा के या खोल के इस तरह से दोनों पार्ट को मैं यहाँ से अलग कर लूंगी। अभी पिन नहीं है खोलना है मुझे, बस पार्ट अलग करना है। अब मैं इस तरह से दोनों पार्ट को इस तरह से सीधा कर लेती हूँ, क्योंकि ये जिसमें मैं ज्वाइंट करूंगी, ये छोटा वाला पार्ट है जिसमें मैं ज्वाइंट करूंगी, ये बैक पार्ट हुआ। ज्वाइंट अक्सर बैक पार्ट में ही होता है। तो मैं यहाँ निशान लगा देती हूँ बैक पार्ट में। और फ्रंट वाले पार्ट में मुझे शेप देना है। हाफ इंच पे मैं यहाँ से गोल करते हुए शेप लगाऊंगी। ज्यादा डीप नहीं करना है मुझे, बस यहाँ इतना। मैं कुर्ती में मैंने अभी तक शेप नहीं दिया है, क्योंकि मैं अस्तर लगाते समय उसमें शेप डालूंगी। स्टिचिंग जब मैं करूंगी तो आपको वहां दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से वहां शेप दी है। इस तरह से ये हो गया। अब क्योंकि मुझे इसका बाजू का गोलाई भी कटिंग करना है, जहां मैंने कट का निशान लगाया है वहीं पे मैं इसे मोड़ूंगी एक बार इस तरह से। यहीं मैं पिन लगाऊंगी एक बार, वहां से मुझे पता चलेगा। मुझे कंप्लीट बाजू की गोलाई चाहिए 6 इंच। तो मैं इसमें 1 इंच ऐड करूंगी लूजिंग के लिए, स्टिचिंग के लिए, लूजिंग के लिए नहीं बल्कि स्टिचिंग के लिए। और 6 इंच पे मैं ऐसे निशान लगा देती हूँ। यहाँ मुझे कंप्लीट चाहिए यहाँ। तो 1 इंच हो गया। हाफ इंच मैं एक्स्ट्रा लेती हूँ
क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मैं अंदर में मोड़ के सिलाई करती हूँ, मतलब इंटरलॉक मैं सिलाई से ही, मशीन से ही लगाती हूँ। इसके लिए मैं 1/2 इंच ले रही हूँ बस। और इसके साइड से मैं इस तरह से तिरछा काट के कपड़ा निकाल दूंगी। अब जो घट रहा है मेरा कपड़ा, अब मुझे बस इतना ही सा कपड़ा ज्वाइंट करना है इसमें। तो ये जो मेरे पास कपड़ा बचा हुआ है, मैं इसको यहां से इस तरह से ज्वाइंट कर दूंगी, इस तरह से ज्वाइंट करके, और मैं इसमें कंप्लीट कर लूंगी इसका। मैं जब सिलाई करूंगी फिर उस समय मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से इस कपड़े को ज्वाइंट किया है।